क्लास हम क्या पढ़ रहे थे? रस पढ़ रहे थे। तो रस में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? अद्भुत रस तक। आज हम पढ़ेंगे शांत रस। तो चलिए लिखिए शांत रस। चलो तो शांत रस की परिभाषा लिखो। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का, पवन सांसारिक लिखने में दिक्कत आ रहा है? अगर दिक्कत आ रहा है तो समझो सांसारिक शब्द बना है संसार से, तो संसार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा है, तो दिमाग में तुरंत एक प्रत्यय जोड़ दो। एक प्रत्यय जुड़ेगा तो स का आ हो जाएगा, तो वहां सांसा और रा पर एक चढ़ जाएगा, तो सांसारिक हो जाएगा। अब एक में छोटी ही है कि बड़ी ही है? क्या है? छोटी है। तो बस देखो, आपको जो शब्दों में प्रॉब्लम होती है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपने ना प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आपने प्रत्यय जोड़ने की प्रैक्टिस की है तो आपको शब्दों में लिखने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय की, हर एक शब्द की प्रैक्टिस कर लेता है, तो फिर आने वाले सारे शब्दों का जो वर्तनी है उसको अपने आप समझ में आ जाती है। तो यही करना है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या है कि आप ना लिखित तैयारी कभी नहीं करते, आप मौखिक करते हैं। मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये समझा देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ जाए पूरी तरह से, तो रफ कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज को पढ़ते हुए, लिखते हुए पढ़ना चाहिए, और जब आप लिखते हुए अगर उसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पर आप लोग कैसे पढ़ते हो? ऐसे किताब ले ली, जो भी किताब उठाई हाथ में, और ऐसे कभी नीचे लेट के ऐसे, हाँ, कभी इधर को बैठे ऐसे, कभी इधर को बैठे ऐसे चल रहा है। हाँ, ये है। बताओ पवन, सच कह रही हूँ ना? तो ऐसे पढ़ाई कभी नहीं होती है। पढ़ाई होगी जब आप बैठेंगे एक जगह और जहां आप लिखने की सूरत में हो, तो रफ कॉपी लेके बैठा करो, है ना? हाँ बेटा, यहाँ पे तो मेरे सामने बैठोगे कि मेरे सामने भी लेट के पढ़ने की इच्छा है? यूं कह रहे हैं अभी दिखा रहे मुझे, है मेरे पास, है ना? तो अभी की बात नहीं कर रही, मैं घर की बात कर रही हूँ। चलो लिखो परिभाषा क्या लिखी है। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, कौमा, संसार के प्रति वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य। अब देखो, अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी के बराबर चलता है, तेज भी नहीं, तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही आप वैराग्य शब्द को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शब्द जो है ये हमारा विराग से बना है। विराग शब्द में हमारा प्रत्यय जुड़ा है, शब्द है विराग, और विराग में हमारा प्रत्यय जुड़ा है य प्रत्यय जुड़ता है अंतिम वर्ण को हटाकर। अंतिम वर्ण क्या है? अ, ठीक है। अब आ को हटाकर, यानी आधा ग रह जाएगा, यहाँ पे य जुड़ गया, और जो ये ई है ये किस में बदल जाएगा? ये दो मात्रा में बदल जाएगा, तो शब्द बन गया हमारा वैराग्य। ठीक है। तो अगर आप शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इन सबको समझ लेते हैं, तो सारे शब्द आपको समझ में आते हैं। तो विराग का मतलब क्या होता है, अब इसी को देखेंगे। अब विराग शब्द जो है हमारा, इसमें उपसर्ग जुड़ा है। राग का मतलब होता है लगाव, विराग से बन गया किसी के प्रति लगाव, ठीक है, का ना होना। ये राग का मतलब हो गया कि लगाव, और वी का मतलब इसका विलोम बन गया, यानी नहीं होना, तो लगा, क्या हुआ? ये भी बंद हो गया, दोनों एक साथ बंद हो गए थे। तो यहाँ पे विराग से बना वैराग्य, और वैराग्य का मतलब हो गया वो भावना जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो क्या लिखा? संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, अथवा 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 प्रकृति के, अथवा प्रकृति के, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वहां शांत रस होता है, वहां शांत रस होता है। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहां शांत रस होता है। ठीक है, वहां शांत रस होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन कहाँ हो रहा है?
भयानक रस में, ये देख लो कहाँ है तुम्हारी बुद्धि। मैं कह रही हूँ प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन कहाँ हो रहा है, तो कह रहे हैं भयानक रस में। अरे शांत रस में, ठीक है। तो प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है शांत रस में, और प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन कहाँ हो रहा है, भयानक रस में, ठीक है। प्रकृति के प्रलय रूप का भयानक रस में हो रहा है। इसी तरह से रूप सौंदर्य का वर्णन हमने एक और रस में पढ़ा था कि किसी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन होता है तो वह कौन सा रस है, श्रृंगार में कौन सा, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को अच्छी तरह से समझ लेना। चलो, तो यहाँ पे हमें पता चलता है जब शांत रस की बात आएगी, शांत रस में आपको देखना है जब किसी व्यक्ति के मन में इस संसार के प्रति मोह भंग हो जाए और उसके मन में इस तरह की भावनाएं आए कि अब मुझे जीना नहीं है या मुझे इस संसार में नहीं रहना है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, शांत रस होता है। या प्रकृति का रूप सौंदर्य का जब वर्णन होता है तो वहां पे हमारा वैराग उत्पन्न हो जाता है मन में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम रूप सौंदर्य अगर प्रकृति का आ रहा है वहां पे वैराग कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो देखो, वैराग वाली पॉइंट जो है हमारा वो इस तरीके से आता है कि हमारे मन में वैराग की भावना उस वक्त उत्पन्न होती है जब हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या किसी के प्रति कोई लगाव ना रह जाए, उसी को वैराग्य के अंतर हम रखते हैं। मान लीजिए अगर मैं अभी आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहां से आप वापस नहीं आ पाएंगे, तो आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, ना चलना चाहेंगे। आप ये कहेंगे कि मैम ऐसे अगर हम वापस नहीं आए तो हमारे मम्मी पापा खोजेंगे, रिश्तेदार खोजेंगे या बाबू सोना खोजेंगे या कोई भी है, आपके दिमाग में आएगा। तो जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाना चाहती हूँ जहां से आप वापस नहीं आ पाएंगे, तो इस क्षण इस जगह पे आपके मन में वो जो आपके पीछे रिश्ते हैं उनके लगाव ने आपको क्या किया है, रोक लिया है, ठीक है। तो अब उन्होंने रोक लिया है तो इसका मतलब आपके मन में क्या है, वैराग नहीं है। अब वहीं पे वैराग मन में कब आता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं प्रकृति के पास जाते हैं, वहां पे झरने, पेड़ या कुछ बहुत ही शांत स्वरूप है, वहां जाके जब बैठते हैं आपका मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा मन कर रहा है पूरी जिंदगी में यहीं रह जाऊं। कभी देखा है ऐसा दृश्य प्रकृति का? तो जब आपके मन ने कहा कि पूरी जिंदगी में यहीं पे रह जाऊं, तो यानी उस पल में आपके मन में वैराग उत्पन्न हुआ, यानी अब आपको किसी की चिंता नहीं है, न घर परिवार न किसी की है। मन ने तभी तो कहा कि मन ऐसा कर रहा है कि मैं यहीं पे रह जाऊं। तो वहां पे जो आपके मन में वैराग उत्पन्न हुआ है वो भाव, तो वो किससे हुआ है, प्रकृति के रूप सौंदर्य से। भले ही वो क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए आया हो, लेकिन आप वहां पे ऐसे इच्छा व्यक्त कर गए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जब भी रूप सौंदर्य का वर्णन होगा प्रकृति के तो उसमें हमारा वैराग उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए इसका स्थायी भाव देखते हैं। तो इसका स्थायी भाव होगा निर्वेद यानी वैराग्य। आश्रय आलंबन होगा जिसके मन में वैराग यानी संन्यास की भावना उत्पन्न हुई है। नायक, नायिका, कवि, श्रोता, दर्शक, पाठक आदि रहेंगे। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ है वो विषयालंबन में आ जाएंगे। उद्दीपन में वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण वैराग उत्पन्न हुआ है, जैसे ईश्वरीय ज्ञान का होना या संतों के वचन सुनना या प्राकृतिक सौंदर्य को देखना, ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे। अनुभव में आएगा आश्रय की चेष्टाएं। अब आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना, आंखें बंद करना, प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना आदि, ठीक है। तो ये उसकी चेष्टाएं होंगी आश्रय की। संचारी भाव में आ जाएगा ग्लानि, धृति, क्षमा। धृति का मतलब मैंने क्या बताया था, याद है? जब सांसारिक इच्छाओं की जो इच्छा होती है वहां पे ठहराव आ जाए, यानी सांसारिक वस्तुओं की इच्छाओं के प्रति ठहराव आ जाना, वो धृति कहलाता है। तो इसमें वही, जब हमारे अंदर कोई सपना नहीं बचेगा, कोई उम्मीद नहीं बचेगी, तो फिर क्या होगा, कोई इच्छा है ही नहीं। हम इस संसार में जीते किस लिए हैं, कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर जीते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बड़ा ही सेल्फिश आदमी है, सारा काम अपने लिए ही करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के लिए जीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पति के लिए जीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए जीते हैं। मतलब हम किसी ना हम जीने के लिए अंतिम छोर तक, यानी इस जीवन में मृत्यु तक पहुंचने के लिए हम किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। कुछ ऐसे होता है देशभक्ति के लिए जीते हैं कि हम तो देश के लिए जी रहे हैं। तो मतलब हर व्यक्ति के पास ना एक उद्देश्य होता है जीवन जीने का, और जिसके पास जीवन जीने का उद्देश्य नहीं होता या वो खत्म हो जाता है, उसी भाव को धृति कहते हैं। तो वैराग में यही आता है। ग्लानि पश्चाताप होगा, किसी भी चीज का पश्चाताप हो सकता है वो, जैसे मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब उसको होश आया कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसकी हत्या कर दी, तो पश्चाताप शुरू हो गया। अब इस पश्चाताप से वो इतना पश्चाताप में जा रहा है कि वो इस सांसारिक जीवन से अलग हो जाना चाहता है। तो वहां पे वो ग्लानि उसमें उसी रूप में आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसमें मुझे नाम याद नहीं है वो किसका है, शायद आप में से अगर किसी को याद हो तो। एक व्यक्ति था, मतलब एक बच्चा था,
अब मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, नाम मुझे याद नहीं है। तो वो बच्चा पूरी कोशिश करता था कि वो अपने पिता को खुश कर सके, ठीक है, हर काम अच्छे से करता, और जब वो फर्स्ट आता और अच्छा काम करता तो वो अपने पिता को आके बताता कि मैंने ये किया है, तो उसके पिता कहते हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम नहीं किया, इससे भी बेहतर कर सकते हो। तो ऐसे ही छोटे बचपन से पिता हमेशा ऐसे ही कहते, तो बच्चे के मन में एक भावना पलने लगी कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, ये मेरे पिता खुशी नहीं होते। तो उसके मन में एक दुर्भावना पैदा हो गई कि अब ऐसा हुआ कि वो बड़ा विद्वान बन गया और उसने राजा के यहाँ पे एक तरह से अपने ज्ञान की व्याख्या की और वहाँ पे उसे फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और उसने वही चीज़ आके अपने पिता को बोला, तो पिता ने कहा हाँ हाँ ठीक है, सही है, लेकिन अभी बहुत कुछ कर सकते हो, तो ऐसा बोल दिया। अब उसको उस बात पे ना गुस्सा आ गया कि मैं कितना भी कर लूँ, ये इतना बड़ा पुरस्कार है, माँ खुश है, गाँव वाले खुश है, सब खुश है, सबने इतनी तारीफ की है, और पिता ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ इतना नहीं बड़े हो गए तुम। तो उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं अपने पिता को मार डालूंगा। उसने मन में सोच लिया और उसने विचार किया कि आज तो मैं इनको मार ही दूंगा। तो वो प्लान बना के कि आज मुझे अपने पिता को मार ही देना है, ये प्लान बना के वो एक जगह छिप गया। तब उसने देखा कि पिता अंदर बैठे हुए थे, माँ उनकी गई, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो माँ ने कहा कि तुम कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते हो और ऐसा क्यों है। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं सबसे बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उसका पिता हूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे नाम से मेरे बेटे की पहचान हो, मुझे हमेशा ये चाहिए था कि मेरे बेटे के नाम से मेरी पहचान हो, लोग मुझे ये पहचाने कि उसका पिता है। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है। और उसके पिता ने अपने अंदर जितनी भी बातें थी अपने पुत्र को लेकर वो सारी बातें कही कि मुझे ये सारी चीज़ें मैं, तो उसकी माँ ने पूछा कि तो तुम उसके मुँह पर ये सब क्यों नहीं बोलते हो। तो उस पिता ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोलता कि कहीं मेरे पुत्र को अभिमान ना हो जाए, और अगर उसे अभिमान हो गया तो उसका पतन शुरू हो जाएगा। मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए उसे ये नहीं बोलता। अब उसने जब ऐसा सुना तो उसके हाथ से वो जो चाकू लेके आया था पिता को मारने के लिए, वो चाकू गिर गया और वो रोते हुए जाके अपने पिता के चरणों में पड़ गया और उसने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरूंगा क्योंकि मैंने मानसिक अपराध किया है। तो उसके पिता भी एक विद्वान ही व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुमने मानसिक अपराध किया है, तो उसने ऐसे बोल दिया कि नहीं जीना है। तो यहाँ पे जो उसे क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। तो ये ग्लानि, उसने कहा मुझे अब संसार में जीना ही नहीं है, मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मैंने मन में अपने पिता को मारने की बात सोच ली, और वो भी उस पिता को जो मेरे लिए ऐसे सोचता है। तो फिर उन पिता ने उसको समझाया कि हमारे जीवन में जो अपराध होते हैं ना, मानसिक अपराध होता है, एक वाचिक अपराध होता है और एक शारीरिक अपराध होता है। मानसिक मन में किया हुआ, जो हम मन में किसी के प्रति कोई अपराध कर लेते हैं, सोच लेते हैं। वाचिक जो हम मुंह से कह देते हैं, और तीसरा होता है शारीरिक। हम अगर देखें तो हमारी कोर्ट जो है ना, न्यायालय जो है हमारा, ये हमें शारीरिक अपराध का दंड देता है, और कभी कभी वाचिक हो जाता है। वाचिक मतलब जो प्लान बनाने वाले होते हैं कि षड्यंत्र इसने बनाया था, ये मास्टरमाइंड था, इस तरह से। लेकिन जो मानसिक अपराध है, इसकी सजा हमारा न्यायालय नहीं देता, पर परमात्मा देता है। ये ध्यान रखिएगा। एक जब बात चली है ना, तुम लोगों को बता देती हूँ, जैसा हम अपराध करते हैं वैसी ही सजा हमको वापस मिलती है। अगर हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए, तो हमें मानसिक प्रताड़ना ही झेलनी पड़ती है। वो कोई भी तरीका हो सकता है। कहते हैं ईश्वर के कानून का एक सबसे जो एक कड़वी बात है, जो लोगों को पसंद नहीं आती है, वो ये है कि परमात्मा जब आपको सजा सुनाता है ना, वो बस एक ही काम करता है, आपको बताता नहीं है किस अपराध की सजा सुना रहा है। न्यायालय आपको बताता है कि तुमने ये अपराध किया था, इस अपराध के बदले में तुमको इतने साल की जेल हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो ईश्वरीय ताकत है ना, जब वो आपके जीवन में आपको जब सजा सुनाती है ना, वो आपको अपराध नहीं बताता। आप शर्त ये है कि आपको याद करना है कि आपने कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा आपको मिल रही है। तो खैर यहाँ पे पॉइंट ये आता है, फिर उस पुत्र को पिता ने क्या समझाया कि तुम ऐसा करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मानसिक अपराध किया, जैसे तुम सोच रहे हो कि तुमने मानसिक अपराध किया है, तो तुम्हें मानसिक ही सजा मिलेगी, और मानसिक सजा के लिए तुम अपनी ससुराल में जाकर रहने लगो और 3 वर्ष तक, और वहां पे कोई काम मत करना। यानी जो भी करना है, जो भी खाना पीना होगा, वो अपनी पत्नी के ही ऊपर खाना पीना है। तो वहां पे लोग जब तुम्हें ताने उल्हाने मारेंगे, उन ताने उल्हानों से तुम्हें मानसिक पीड़ा होगी और उसका ये अपराध जो तुम्हारे मन में हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि हमें जो ताने उल्हाने मिलते हैं ना, तो और जिससे हमारे मानसिक हमें जो पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ऐसा अपराध किया होता है अपने मन में, जिसकी पीड़ा हमें वहाँ पे झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो खैर, ये तो दिमाग में कहानी आ गई थी, तो आप लोगों को बताई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शांत रस की। शांत रस का उदाहरण हमने ये देख लिया। शांत रस का पहला उदाहरण है, देखो इसको समझना। पंक्ति कहती है, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। देखो इतनी सी पंक्ति में आपके पूरे जीवन का सार है। बहुत गहरी बात है अगर आप इसको समझते हो तो। यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि उठते गिरते का मतलब यहाँ पे आ गया है बचपन से। ठीक है, बचपन में, यानी बचपन में क्या होता है, व्यक्ति उठते गिरते बचपन में चलता है। फिर कह रहा है जीवन पथ पर चलते चलते, और जीवन पथ पर चलते चलते का मतलब है जैसे बड़ा होता है, फिर जॉब लगाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है।
पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर। और अब ये चौराहा कहाँ पे आ जाता है? जब उसके बच्चे अपने जीवन में क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं और वो अपना अपना काम करने में लग रहे हैं और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और जब वो अकेला महसूस करता है और मान लो कि बच्चे अगर उसे ये कह दें कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है और तुम हमें क्यों रोकते टोकते हो, तो वहां पे उसको क्या लगता है? एक धक्का लगता है। और फिर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता, फिर थोड़ी देर के लिए रुककर वो देखता है अपने पूरे जीवन काल में कि मैंने क्या किया, किसके लिए किया और क्यों किया। तो उसे वहां पर समझ में आता है कि उसने सबके लिए किया लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं किया। और जब खुद के लिए कुछ नहीं किया तो तब उसे पता चलता है, जीवन वहां खत्म हो जाता है उसका, कि जीवन तो अब खत्म हो गया। वो जीने के लिए चला था अपने लिए और जिया किसी दूसरे के लिए, और यहाँ पे अब कुछ भी बचा नहीं है उसके लिए। जब मन में इस तरह का भाव उत्पन्न होता है कि अब उसके रिश्ते नाते सारी चीजें जब क्या है स्वार्थी थे, तो उसके मन में वैराग उत्पन्न होता है। और वैराग उत्पन्न होता है तो इन पंक्तियों में हमें पता चलता है कि शांत रस है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। देखो ये पंक्ति ना आपको बहुत गहरा भाव सिखाती है अगर आप इसके भाव को समझेंगे तो। शब्दार्थ कहता है कि प्रकृति के यौवन का, यानी ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि है, इसके यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं। यानी जब ये प्रकृति अपना श्रृंगार करती है तो तरोताजा फूलों से ही अपना श्रृंगार करती है, कभी बासी फूलों से नहीं करती। और अगर बासी फूल हो जाएंगे तो मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यानी अगर वो मुरझा गए और मुरझा गए तो प्रकृति क्या करेगी? उनको गिरा देगी। और गिरा देगी, हाँ जी, क्या? ओवन नहीं है, यौवन, जवानी। ठीक है, यौवन का मतलब है जवानी, युवावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति कहती है कि अगर वो फूल अपने आप को मुरझा देंगे तो प्रकृति उनको क्या करेगी? नीचे गिरा देगी, और नीचे गिरा देगी और वो एक दिन क्या हो जाएंगे? धूल में मिट जाएंगे। शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका भावार्थ समझ लो। भावार्थ ये कह रहा है, पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि देखो इस जीवन में आए हो तो हमेशा तरोताजा बने रहो। अगर आपने अपने जीवन में कुछ करने, कुछ बनने का अगर सपना छोड़ दिया तो कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी। आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं हो, हर चीजें बदलती रहती हैं। आप कहीं भी देखो, हम कितने भी बड़े बड़े महान पुरुषों की बात कर लें, हमारे देश में इतने बड़े बड़े महान पुरुष हुए, राजा राम जैसे, राजा कृष्ण जैसे लोग हैं, वो हमेशा के लिए नहीं रहे हैं, वो एक समय के बाद खत्म ही हो गए हैं। तो आपको कभी आपके मन में ये चलता हो कि ना मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, फिर चाहे मैं कैसे भी रहूं, तो ध्यान रखना आप तभी तक इस सृष्टि में हैं जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे, तरोताजा बने रहेंगे। अगर आप तरोताजा नहीं बनेंगे, बासी फूल की तरह हो गए, तो ये प्रकृति बहुत जल्दी आपको इस रास्ते से हटा देगी। तो समझे क्या? जीवन में मुस्कुराना सीखो, हंसते चलते अपने काम करो। और ये नहीं कहते ना आलसियों की तरह पड़े रहो, शॉर्ट वीडियो देखते रहो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, सारी चीजें आगे बढ़ना है। चलो देखो आगे आता है तीसरा पॉइंट, देखी मैंने आज जरा। ठीक है, ये जरा का मतलब क्या है पवन? है थोड़ा सा। देखी मैंने आज थोड़ा सा, अरे बुढ़ापा। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। अब देखो इन पंक्तियों में वैराग्य कैसे है। सिद्धार्थ की कहानी सब लोगों ने सुनी है, ये मत कहना कि नहीं सुनी है। नहीं सुनी ये बताओ पवन, कौन थे सिद्धार्थ? हाँ कौन थे? इनकी क्या कहानी है? इस पंक्ति से इनका क्या? अपनी मम्मी पापा को कहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अबे वो श्रवण कुमार है, सिद्धार्थ नहीं है। जैसे ही मैंने पूछा कि सिद्धार्थ के बारे में पता है, यस मैम, सबसे पहला यस मैम पवन का था। सही है बेटा, वो श्रवण कुमार की कहानी है जो अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले थे। ठीक है, ये जो सिद्धार्थ है, इनकी कहानी ऐसे है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो जन्म के समय पंडित लोग व्याख्या करते हैं कि ये कुंडली देखकर कि क्या रहेगा भविष्य में। तो एक पंडित ने व्याख्या की राजा से कि आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये रियल कहाँ, मतलब गौतम बुद्ध आपकी नजर में ये मतलब घोषणा? बेटा घोषणा जो होती है जन्म पे कुंडली में जो कहा जाता है सब सही होता है। अब मैं तुमको उसी से रिलेट कर रही हूँ। देखो जो कहा जाता है, उन्होंने कहा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा
या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस दिशा में जाओ। अब यहाँ पे हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कर ले नेगेटिव, तो हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे ना। हमारे देखो, एक मैंने पहले भी क्लास में बात की थी, एक है प्रारब्ध और एक है हमारा कर्म। कृष्ण ने आपको कर्म का सिद्धांत दिया है। कृष्ण ने कहा है कि कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। नियति ने तुम्हारे लिए कुछ तय किया, अब नियति से तुम्हें फाइट करनी है अपने कर्मों से। तो यहाँ पे बात वही आती है। अब उन्होंने कर्म ही ऐसा किया कि वो सिद्धार्थ को लेके ही गए किसकी ओर, वैराग्य की तरफ। अब जैसे सोचो, जब ये कह दिया कि ये बच्चा या तो राजा बनेगा या तो ये सन्यासी हो जाएगा, तो राजा अगर ये चाहते कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उनको उसे कैसे माहौल में रखना चाहिए था? उनको ऐसे माहौल में रखना चाहिए था जहां मार काट मचती हो, पूरा उसे कठोर मजबूत बनाना चाहिए था, ना कि उसे फूल जैसा कोमल। अब राजा ने कहा कि अगर इसको ये पता चलेगा कि मृत्यु क्या है, इसको पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या है, इसको पता चलेगा कि बीमारी क्या है, अगर इसको पता चलेगा कि दुख दर्द क्या है, तो ये वैरागी हो जाएगा। इसलिए राजा ने क्या कहा, उसका बचपन ही ऐसे शुरू किया कि उसको लड़कियों के बीच में ही रखना शुरू किया कि इसको भोग विलास में लगा दो, ये भोग विलास में रहेगा तो राजा बनेगा। अब उसको ऐसा लगा दिया। अब वो 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी यशोधरा से। यशोधरा इतनी सुंदर थी, वो उसमें आसक्ति हो गई। अब यशोधरा के बिना सिद्धार्थ कहीं जाते नहीं है, कहीं रहते नहीं है। 18-19 साल के होते होते उनको पुत्र हो गया, और पुत्र हो गया तो पुत्र का और एक और मोह उनको जुड़ गया। अब ये सारे इतने मोह जुड़ गए चारों तरफ। उन्होंने कभी ना वो ये जानते कि बुढ़ापा भी होगा, ना वो ये जानते कि मृत्यु भी कुछ होती है, ना वो ये जानते हैं कि बीमारी भी कुछ होती है, कुछ गरीबी भी होती है या कुछ कष्ट भी होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता इन सारी चीजों के बारे में। उनको पता है ये दुनिया ऐसी ही है जैसे। अब उसके बाद जब वो कभी जंगल में निकलते थे तो राजा क्या कहते थे, सारे राज्यों से रोगियों को, बीमार लोगों को, और जो बूढ़े लोग होते थे, उन्होंने अपने राज्यों से सबको बोल दिया कि जो बूढ़े हो जाए उनको यहाँ से राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, उनके सामने कभी ना आए। अब इस दृश्य में जब वो इसी चीज में 18-19 साल के होके पड़े हैं, तो अचानक से एक बार चुपचाप वो निकल गए वन के लिए। उन्होंने देखे रास्ते में कि एक बूढ़ी महिला को देखा, वो लकड़ी पर झुकी हुई थी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है और ये ऐसे क्यों हो रही है, खांस क्यों रही है ये? तो सारथी ने बताया कि ये महिला है, बूढ़ी हो गई है और हर व्यक्ति बूढ़ा होता है, तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाओगे। तो सिद्धार्थ का सबसे पहला प्रश्न था कि क्या यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी? तो उन्होंने कहा यशोधरा भी हो जाएगी। अब कहते हैं ना, हम कल्पना करते हैं किसी चीज को। सिद्धार्थ ने कल्पना कर लिया कि सामने मतलब यशोधरा है और वो कैसे बूढ़ी होकर खड़ी है, तो वो एक सुंदर रूप में है। उन्होंने उस सुंदर रूप का कुरूप अपने दिमाग में कल्पना कर ली और उन्होंने कहा ये सुंदर रूप कभी कुरूप भी हो सकता है। अब ये उनके साथ पहली बार आ रहा है जहां जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई। अगर उसकी किसी अहित होने का अगर तुम्हारे दिमाग में आता है तो वहां आसक्ति पैदा हो जाती है। तो वो उनका मन खिन्न हो गया, वो वापस से आ गए। फिर 2-4 दिन वो उदास रहने लगे। फिर 2-4 दिन बाद गए, चुपचाप निकले कि चलो आज फिर चलते हैं। उस दिन फिर से क्या हुआ, उनके सामने एक रोगी व्यक्ति आ गया, कोढ़ से, उसके कोढ़ हो रखा था, निकल रहा था। तो उसके बारे में वही पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है और यह इसे ही क्यों हुआ है? तो उसने बताया किसी को भी हो सकता है, ये छुआछूत से होता है। तो तब भी उनका यही प्रश्न था, क्या यशोधरा को भी हो सकता है? हाँ, यशोधरा को भी हो सकता है। फिर से उनके मन में वही कल्पना करके एक तरह से एक कहते ना सदमा लगा। फिर तीसरी बार जब वो निकले तो उन्होंने एक लाश को देखा कि 4 लोग एक लाश को लेकर जा रहे हैं। उसके बारे में पूछा, यानी मृत्यु को पहली बार उन्होंने देखा। और जब उन्हें पता चला कि ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर पूछा कि क्या यशोधरा भी चली जाएगी? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। कब जाएगी ये नहीं कहा जा सकता, कभी भी जा सकती है। अब उनके दिमाग में क्या हो गया एकदम से कि अब मुझे पता ही करना है ये सारा क्यों है। तो हमने उस दिन पढ़ा था ना करुण रस में, जब यशोधरा की व्यथा थी कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। आज हम पढ़ रहे हैं सिद्धार्थ की व्यथा। सिद्धार्थ ने कहा है कि देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? कि मैंने आज बुढ़ापा देखा है और वो अपने मन से विचार करें क्या मेरी यशोधरा ऐसी ही हो जाएगी? हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा, जो सोने के समान ये रंग है, ये क्या एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, मतलब मेरा जो ये उपवन, मेरा जो एक परिवार है इतना हंसता खेलता प्यार भरा, ये एक दिन सूख जाएगा जो आज इतना हंसता खेलता है। तो ये उनके मन में क्या हो गया, यहाँ पे वैराग उत्पन्न हो रहा है उनके मन में इस बात को लेकर। तो देखो, एक बात मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहती हूँ, जीवन में कभी भी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपसे आपका अलगाव हो जाए अगर किसी व्यक्ति से, तो पूरा दोषारोपण उसको मत करना और अपने दिल से कहते ना कि बदुआएं या ये सारी चीजें कभी मत लगाना, क्योंकि तुम नहीं जानते उसके मन में क्या चल रहा है। उसके मन में कुछ ऐसा हो सकता है जो वो तुमको ना बता पाया हो। तो आपके जीवन में कभी कोई भी परिस्थिति अगर घटती है या कुछ भी होता है, तो उसका दोषारोपण अगर आप करो तो आप प्रकृति को करना या परिस्थिति को करना।
कि भाई ऐसा ना परिस्थिति में हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, कोई ऐसा कारण हो रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाले के मन में क्या चला है जिसकी वजह से वो हमें छोड़ के गया, या हम उसके नहीं हो सके, या वो हमारा नहीं हो सका। तो अब यशोधरा ने तो कह दिया, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब बेचारे ये कुछ नहीं कह पाए, इनके दिमाग में चल रहा है ये भी क्यों गए वन को, तो ये बिना बताए क्यों गए, क्योंकि इन्हें ये पता करना था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं जिसे प्यार करता हूँ वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्यों नष्ट हो जाएगा ये उन्हें पता करना था। अब इन्हें ये नहीं पता था कि इसे पता करने के चक्कर में मेरा पूरा जीवन ही इधर चला जाएगा और मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन पंक्तियों में हमारा क्या आ रहा है, वैराग आ रहा है। ठीक है, तो शांत रस हो जाएगा। चलो भक्ति रस। जब मानव के जीवन में वैराग उत्पन्न होता है तो वो कहाँ जाता है, क्योंकि अपने जीवन को तोड़ तो सकता नहीं है, तो फिर चला जाता है वो ईश्वर की शरण में। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हास्यरस प्रकट कर देती हूँ। जैसे मान लो व्यक्ति के मन में क्या हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया और उसने किसी ईश्वर की शरण ले ली, जैसे आसाराम बापू जैसे लोगों के यहाँ पे। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि हम तो आए थे एक भक्ति के लिए, यहाँ तो हमारे गुरुजी जो है वही यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनको वहां भी धोखा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जीवन में अगर कहीं आपको जाना है या कहीं पे कोई चीज मतलब ऐसे करनी होती है तो सोच समझ के भाई, यहाँ पे भी ना हो जाए यही धोखा। ठीक है, तो क्या, चलो भक्ति रस में लिखो। जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, ब्रैकेट में लिखिए श्रद्धा, प्रेम का मतलब यहां पे ईश्वर के प्रति श्रद्धा से है। ठीक है, तो जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, ब्रैकेट में श्रद्धा, अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, वहां भक्ति रस होता है, वहां भक्ति रस होता है। पूर्ण विराम लगाइए। अगली लाइन से लिख लीजिए ब्रैकेट में, गुरु के प्रति भक्ति भाव, गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में आता है, गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में आता है, गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में आता है। ये बताइए, देशभक्ति किस रस में आती है? भक्ति रस में, देशभक्ति, हाँ, उत्साह में, वीर रस में। ठीक है, किसी भी पंक्ति में अगर देश के प्रति भक्ति भाव की वर्णन होगा तो वो उसमें कौन सा रस होगा? वीर रस। अगर किसी पंक्ति में गुरु के प्रति भक्ति भाव का वर्णन होगा तो वह किस में आएगा? भक्ति रस में। अगर किसी पंक्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन होगा तो वह किस में आएगा? भक्ति रस में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे भक्ति रस में हम स्थायी भाव देखेंगे, ईश विषयक रति। अगर आपको विकल्प में ईश विषयक रति मिलता है तो आपका जो उत्तर होगा वो ईश विषयक रति हो जाएगा। अगर ये विकल्प नहीं मिलता है तो आपको विकल्प मिलेगा रति। ठीक है, तो ध्यान से देना है इसका उत्तर। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है। यहाँ कौन हो सकता है? भक्त हो सकता है, कवि हो सकता है, श्रोता हो सकता है, पाठक दर्शक हो सकते हैं। ठीक है, विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई है। उद्दीपन में आ जाएंगी वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है। ईश्वरीय ज्ञान, संतों के वचन, मंदिर, मूर्ति आदि। जैसे मीरा के बारे में आता है, कहा जाता है जब मीरा 10 वर्ष की थी तो किसी साधु के पास कृष्ण की मूर्ति थी और साधु ने उन्हें बताया कृष्ण के बारे में। तो मीरा के मन में जो भक्ति उत्पन्न हुई थी कृष्ण की उस मूर्ति को देखकर ही हो गई थी और उन्होंने उस साधु से उस मूर्ति को ले लिया था। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। या हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं, हम पहले मान लो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हम उस मंदिर में जाते हैं और वहां हमें ऐसी फ्रिक्वेंसी मिलती है जिससे हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है भक्ति का। ठीक है, तो वही हमारे उद्दीपन में आ जाएंगे। अनुभव हमारा होगा आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय की चेष्टाएं क्या हो सकती हैं? जैसे ध्यान लगाना, आंखें बंद करना, माला जपना या भक्ति के भजन गाना आदि। संचारी भाव में आ जाएगा दीनता, धृति, क्षमा, दया।
दीनता का भाव, हम ईश्वर के प्रति अपने आप को जब दीनहीन दिखाते हैं तो वही आ जाता है। ठीक है, देखो पंक्ति कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, कमल नैन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। सूरदास जी अपनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति है उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा मन जो है कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं और नहीं लगता है। तो वो इस पॉइंट को यहाँ पे समझाते हैं कि अगर मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति करता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, विचित्र सा लगता है, और कैसा उनको लगता है इस चीज का वर्णन वो यहाँ पे पंक्ति में कर रहे हैं। जैसे पंक्ति कहते हैं कि मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अंततः कहाँ सुख पाता है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, जिस प्रकार से जो पानी का जहाज होता है उसके ऊपर जो पंछी बैठा हुआ होता है वो ऐसे उड़ के चला जाता है और फिर वापस से उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, ऐसे ही मेरा मन है। अगर मैं किसी और देवता की पूजा करने लगूं या उसको ध्याने लगूं तो मेरा मन वापस से किसकी ओर आ जाता है, कृष्ण की ओर आ जाता है। फिर कहते हैं कि कमल नैन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे कि कमल नैन यहाँ पे कृष्ण के लिए आया कि कृष्ण को छोड़कर महातम, तम यहाँ पे अंधकार के लिए आता है लेकिन मूर्ख के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई महामूर्ख ही होगा जो कमल नैन को छोड़कर किसी देवता को ध्याएगा, यानी किसी अन्य देवता को ध्याएगा। और वो कहते हैं कि और ये कैसा होगा, ये बिल्कुल कैसा होगा, तो कहते हैं जैसे परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जैसे कोई प्यासा जिसे प्यास लगी हुई है वो दुर्मति मतलब मूर्ख बुद्धि वाला ही होगा कि सामने परम पावनी गंगा को छोड़कर कुआं खोदने के लिए चलेगा कि मुझे पानी पीना है तो मैं, सामने गंगा बह रही है, गंगा में नहीं पानी पीना, मुझे पानी पीना है तो मैं कुआं खोदूंगा, फिर पानी निकालूंगा, फिर पीऊंगा। तो यहाँ पे हाँ, कूप माने कुआं। ठीक है, अगली पंक्ति कहती है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। अब इसमें फिर से दूसरा उदाहरण दिया है कि कामधेनु, साक्षात कामधेनु को छोड़कर, तजी माने छोड़कर, छेरी माने बकरी, तो कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध निकालने जैसा ही होगा कृष्ण को छोड़कर किसी देवता को ध्याने का। तो इन पंक्तियों में जो भक्त है वो अपने ईश्वर की जो तारीफ कर रहा है, यहाँ पे अपने ईश्वर की जो प्रार्थना कर रहा है उसमें वो भक्ति भाव दिखा रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ, कामधेनु गाय के लिए कहा गया है और गाय में भी वही कामधेनु, ठीक है, जो कामधेनु रियल में है। देखो एक तो है कामधेनु, ठीक, मतलब सॉरी, एक तो धेनु है और धेनु यानी गाय है सारी, और उन गायों में भी कामधेनु जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाली है। तो सारी इच्छाएं पूरी करने वाली गाय को छोड़कर बकरी के पास जा रहे हैं दूध लेने के लिए, तो ये यहाँ पे उसके जैसा उदाहरण दिया है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ये पंक्ति मीरा जी की है, लेकिन वो जो यहाँ पे भक्ति भाव दिखा रही हैं वो अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव दिखा रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन यानी राम रूपी रत्न धन, इनमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, कि मैंने राम रूपी रत्न धन को पा लिया है। और ये किसकी कृपा हुई है, मेरे सदगुरु की कृपा है कि उन्होंने मुझ पे कृपा करके मुझे यह वस्तु अमूल यानी अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है वो वस्तु मुझे प्रदान की है। तो यहाँ पे वो अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव दर्शा रही हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो पंक्ति आएगी अगर मान लो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो उन पंक्तियों में हम गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो उनमें भी क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति रस हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीन कह रहे हैं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। कवि कहता है तेरा नाम लेते लेते तू ही हो गया, यानी मैं जो हूं वो तू ही हो गया, मुझ में रही ना हूं, यहाँ हूं का मतलब अहंकार से है, मेरे अंदर का जो अहंकार था वो सब खत्म हो गया। बारी फेरी बली गई, मैंने इतनी बार तेरा नाम फेरा कि मेरे अंदर की बली मतलब सारी अकड़, बली का मतलब यहाँ पे अकड़, के मेरे अंदर की जो अकड़ थी वो सारी निकल गई। जित देखा तित तू, अब मैं जहां देखता हूं वहां तू ही है। तो ये निराकार ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है कवि ने, तो इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, जिधर देखा उधर, ठीक है, यानी तित, जित का मतलब हो गया जिधर देखना और इसका मतलब हो गया उधर, तो ये हो गया जिधर और ये हो गया उधर। चलो इसके बाद आता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस लिखो इसकी परिभाषा, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं, जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं
बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है, बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में ममत्व, बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में ममत्व उत्पन्न होता है, वहां वात्सल्य रस होता है। वहां वात्सल्य रस होता है। देखो, वात्सल्य रस यानी जब हम किसी भी बच्चे का वर्णन कर रहे हैं और बच्चे की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, उनका वर्णन कर रहे हैं, वहां हमारा वात्सल्य रस आ जाएगा। इसका स्थायी भाव हम देखेंगे, स्थायी भाव हो जाएगा संतान विषयक रति, यानी संतान के प्रति प्रेम। आश्रय आलंबन, जिसके मन में ममता उत्पन्न हुई है, माता पिता, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक आदि। विषय आलंबन में वह बालक जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है। उद्दीपन में वे परिस्थितियां जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न होती है, जैसे बालक का घुटमन चलना, बालक का तुतलाकर बोलना या उसकी अन्य बाल लीलाएं। आगे आता है अनुभाव। अनुभाव क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा आश्रय की चेष्टाएं, यानी जिसके मन में ममत्व उत्पन्न हुआ है तो वो क्या करेगा? बच्चे को गोद में लेगा, उसे दुलार करेगा, उसके जैसी बोली बोलेगा या उसके जैसे काम करेगा जैसी वो हरकतें कर रहा है, तो वो अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव में आ जाएगा हर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, जिज्ञासा आदि। अब ध्यान देना, वात्सल्य रस के भी दो उपभेद माने गए हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य हो जाएगा जब संतान पास होगी और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और माता पिता के मन में खुशी है, यानी जो वो पंक्तियां दिखाई जा रही हैं उसमें क्या है? खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां संयोग वात्सल्य हो जाएगा। और अगर किसी पंक्ति में ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि माता पिता उसकी आदतों को याद करके उनके मन में क्या है? दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर वियोग हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसमें संयोग वात्सल्य के अंदर लिखो चंचलता। जब संतान पास हो, संयोग वात्सल्य में लिखिए, जब संतान पास हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया हो। जब संतान पास हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया हो, वहां संयोग वात्सल्य होता है, वहां संयोग वात्सल्य होता है। जब संतान पास हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया हो, वहां संयोग वात्सल्य होता है। देखो, पंक्ति कहती है, पहली पंक्ति कह रही है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रैनु तन मंडित, मुख दही लेप किए। पंक्ति है कृष्ण जी के बचपन की वर्णन करते हुए। कृष्ण जी घुटमन चल रहे हैं, घुटमन चलते हुए उन्होंने क्या किया है? अपने घर में माखन चुरा के लेके आए। आपको पता होगा, जो छोटा बच्चा होता है, आप उसकी जो कोई खाने की पसंदीदा चीज हो, आप उसे कहीं पे रख दो, उसे अगर ये पहले तो वो देखेगा कि ये चीज मेरी कहाँ रखी गई है, और जब उसे पता चल जाता है वो देखेगा, जैसे ही नजर बची तुरंत पहुंच जाएगा वहां पे, और वहां पे उस चीज को निकाल के, कभी आप देखना किसी बच्चे के साथ करना कि आप उसे ऐसे रख दो कि उसकी पहुंच में हो और वो उस चीज को ले सके, और वो उसने जैसे ही चुपके से खाया और आप तभी तुरंत पहुंच जाना आवाज करते हुए, तो वो छिपाएगा। फिर आप उससे बोलोगे कि खाई है, तो मना करेगा, नहीं मैंने नहीं। तभी तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैंने नहीं माखन खायो। अब माखन खाया कैसे नहीं है? कपड़ों पर लगा पड़ा है, पूरा मुंह पे लगा पड़ा है चारों, और फिर कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं खाया माखन। तो जो बच्चे की हरकतें होती हैं, तो अब इसमें कृष्ण जी जो है छोटे से हैं और घुटमन चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कर का मतलब हो गया हाथ, नवनीत का मतलब है मक्खन। उन्होंने अपने एक हाथ में मक्खन ले रखा है और घुटमन चलते हुए आ रहे हैं, उनके तन पर भी थोड़ा माखन लगा हुआ है और मुख पे उनके दही का लेप हो रखा है। तो वो कैसे लग रहे हैं? बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये दृश्य। अब बच्चे को ऐसा करते हुए देखकर जब वो अपनी खाने वाली चीज को आके करता है, तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? गुस्सा उत्पन्न होता है या मन में ममत्व उत्पन्न होता है देख के कि उसकी हरकतें? तो यहाँ पे हम बच्चे की हरकतों की बात कर रहे हैं, तो मन में कैसा उत्पन्न हो रहा है? हमारा ममत्व उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी छोटे बच्चे के रूप सौंदर्य का वर्णन होगा तो वो भी आपका किस में आएगा? वात्सल्य में आएगा, क्योंकि हमारे मन में जो उत्पन्न होगा वो ममत्व ही उत्पन्न होगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। बेचारे छोटे बच्चे हैं, उनका बहुत मजे लेते हैं बड़े लोग
ठीक है, उन्हें तो पता नहीं होता है कि हमारे कैसे मजे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कृष्ण जी के साथ क्या है, मैया ने थोड़ी सी ऐसी हरकत कर दी है कि कभी मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आप देखना आप उसे दूध पिलाना चाहते हो और उसे दूध पसंद नहीं है, उसे बाकी और सारी चीज़ें पसंद है, वो नहीं पीता, तो आपको पता है कि दूध पिएगा तभी तो हेल्दी रहेगा, नहीं तो ये नहीं रहेगा। तो आप उसको, और सपोज करो कि उसको कोई ऐसा काम करना पसंद है या कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो बड़े लोगों के पास होती है पर वो अभी चाहता है, तो आप उससे क्या कहते हैं, अगर तू दूध पिएगा तो ये हो जाएगा। जैसे मान लो आपके जीवन से जुड़ूं कि कोई छोटा बच्चा है, आपको बाइक पे चलाते हुए देखता है, उसका मन कर मुझे भी बाइक चलानी है, तो आप कहोगे तू बाइक तब चला सकता है जब तू दूध पिएगा। तो अब देखना कि बच्चे का भाव मन जो होता है कि अगर उसे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा अंदर से क्रेज है तो वो वहां पे तत्कालिक दूध पीने के लिए तैयार हो जाएगा, लाओ दूध पिलाओ, और मैं वो पिएगा और पीने के बाद फिर ट्राई करेगा और फिर कहेगा ये तो चल ही नहीं रही अभी। तो ऐसे ही ना कृष्ण जी के साथ क्या हुआ है कि कृष्ण जी को ना चोटी पसंद है, उनके बड़े भाई हैं बलराम, तो बलराम की मोटी सी चोटी है, अब कृष्ण जी को पसंद है, वो छोटे से हैं अभी, उनके उतनी चोटी नहीं है, तो उन्होंने मैया से बोल दिया कि मुझे मेरी चोटी नहीं है, तो मैया ने उसे भिका दिया कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी हो बढ़ जाएगी। अब कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दूध पी रहे हैं और पकड़ पकड़ के देख रहे हैं, एक घूंट पीते हैं फिर पकड़ के देखते हैं बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और फिर बेचारे परेशान हो गए और फिर कह रहे हैं हे मैया ये कब बढ़ेगी चोटी। तो उसके बाद वर्णन करते हैं, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। मैया ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी और कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, यह अभी भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लंबी मोटी, यानी बल बलदाऊ की चोटी, ठीक है, तू तो कहती थी कि जो मेरी चोटी है वो बलराव की चोटी के जैसी ही लंबी मोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, अब कच्चा दूध मुझे बार बार पिलाती रहती है जब भी भूख लगती है, पचपच मतलब जब पच जाता है, देत न माखन रोटी, और माखन रोटी मुझे देती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे की इस हरकत पे हमें कैसा लगता है ना, ममत्व आता है कि कितनी नादानी भरी बात बच्चा कह रहा है। आगे आता है पंक्ति, जसोदा हरि पालने झुलावे, हिलरावे दुलरावे मल्हावे जोई सोई कछु गावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं कबहू अधर फरकावे। देखो पंक्ति में क्या है, जो यशोदा जी हैं वो हरि यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उनको सुलाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें कभी हिलाती हैं, दुलारती हैं, मल्हारती हैं, जो भी मन में आता है उल्टा सीधा वही गाती है, मतलब लोरी बना के। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे को सुलाते हैं तो हमें किसी को लोरी नहीं आती है, लेकिन कुछ भी शब्दों को लेकर लोरी बना के ऐसे गाते हुए में उस बच्चे को सुलाया जाता है। तो वही पॉइंट में दिया, वही कहा है, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, यानी कभी अपने पलकों को हरि मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, और कभी जो अधर हैं उनके होठ वो हल्के हल्के फड़कते हैं। सोवत जान ही मौन हुए कह रही करी करी नैन बतावे, जब यशोदा जी को लगता है कि ये सो गया है तो चुप होकर नंद बाबा को आंखों से बताती हैं कि हाँ सो गया है। यही अंतर उकलाई उठे हरि जसमदि मधुरे गावे, और इतने में ही अकुलाकर उठ जाते हैं और वह फिर से गाना शुरू कर देती हैं। आगे पंक्ति कहती है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। सूरदास जी कहते हैं जिस आनंद की प्राप्ति अमर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, यानी श्री हरि भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाके एक ममत्व प्राप्त करना, वो सुख नंद बाबा की भावनी यानी उनकी पत्नी यानी यशोदा उस सुख की प्राप्ति कर रही है। तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है, तो यहाँ पर हमारा संयोग वात्सल्य हो गया। वियोग वात्सल्य में लिख लीजिए इसमें, जब संतान दूर हो, जब संतान दूर हो और उसकी बाल लीलाओं अथवा आदतों का, जब संतान दूर हो और उसकी बाल लीलाओं अथवा आदतों का वर्णन किया गया हो, आदतों का वर्णन किया गया हो, वहां वियोग वात्सल्य होता है, वहां वियोग वात्सल्य होता है। देखो उदाहरण क्या कह रहा है, पंक्ति कह रही है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। देखो ये पंक्तियां उस समय की हैं जब अक्रूर जी आते हैं और यशोदा को बताते हैं कि ये कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है और अब वक्त आ गया है इन्हें वापस भेजने का। तो जब यशोदा को पता चलता है तो अब कह भी नहीं सकते क्योंकि राजा का पुत्र है तो वापस तो करना ही है उन्हें। तो वो थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहती हैं कि मेरा संदेशा देवकी से जाके कह देना। अब यहाँ पे यशोदा के मन में जो है वो क्या है, अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द है, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, वियोग है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि मेरा संदेशा देवकी से कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, ऐसे तो मैं धाय माँ हूँ तुम्हारे पुत्र की, दया करत ही रही हूँ, मुझ पे भी दया कर देना, कभी कभार मेरे पास भी इसे भेज देना। फिर आगे कहती हैं कि तुम तो टेव जानती ही हो, टेव का मतलब है आदत, कि तुम तो ऐसे तो माँ हो तुम उसकी, तो तुम तो उसकी आदत को जानती ही हो, फिर भी तो मोए कही आवे, फिर भी मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हें बता दूं उसकी आदतें कि कैसी हैं। तो वो कहती है आगे कि प्रातः उठत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे, कि सुबह होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी अच्छा लगता है। तेल उबटन और तत्तो जल ताही देख भज जावे, यानी तेल और उपटन और गर्म जल को देखते ही भाग जाता है, मतलब नहाने का इसकी इच्छा नहीं होती है। फिर आगे कहते हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम करी करी के नहावे। फिर इसके सारे वचन पूरे करने पड़ते हैं, जो जो ये कहता है कि ये करना है तो नहाऊंगा, ये करना है तो नहाऊंगा, तो वो सारी बातें इसकी माननी पड़ती हैं, तब जाके ये नहाता है। फिर आगे कहती हैं कि मेरो अलक लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। पंक्ति कह रही है कि जो मेरा ये लाडला मोहन है ये बहुत ही संकोची प्रवृत्ति का है, ये अपने मन की बात इतनी आसानी से किसी और को नहीं बताता है। इस बात पर सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बड़ो रहत उर सोच। माता कहती हैं कि ये अपनी बात किसी और को इतनी आसानी से नहीं बताता, मुझसे ही कहता है, और माँ तो समझ ही लेती है अपने बच्चे के भाव को, तो कि मुझे बस इसी बात का रात दिन रात दिन मुझे इस यही सोच पड़ा रहता है मेरे हृदय में, और माने हृदय, कि मेरे मोहन को किसी और से अपनी आदतें इतनी अच्छे से बताता नहीं है, और वहाँ उस जगह जाएगा जहाँ इसको कोई समझने वाला नहीं होगा, यही सोचकर मेरे को क्या होता है, दर्द होता है, दुख होता है। तो इन पंक्तियों में बच्चे के बारे में बात है, लेकिन फिर भी वात्सल्य रस होते हुए भी यहाँ पे क्या आ रहा है, मन में एक दर्द है, तो ये वियोग वात्सल्य है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में तो ऐसे संयोग वात्सल्य ही पूछा जाएगा, तो हमने जितने भी पढ़े हैं इन सब में क्या आ जाएगा, वात्सल्य आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे समझेंगे। यहाँ आपका रस समाप्त हो जाता है, जो दिए हुए हैं इसमें जो आपका 11 रस थे वो आपके समाप्त हो जाते हैं। आगे कुछ पंक्ति दी हुई हैं अभ्यास हेतु पद, तो ये जो अभ्यास हेतु पद हैं, इन पंक्तियों में आपको ये बताना है कि कौन सा रस होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न करवाती हूँ कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको ये देखना है। अब यहाँ पे जो पंक्ति पढ़ी हुई है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ भी ली हो, नहीं पढ़ी हो तो आप इसमें पढ़ लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, आज हमारा रस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करो ना, जो अभ्यास हेतु पद है ना, इनको आप ना घर से करके लेके आना। मैं आपको कल की ही क्लास में ना फिर सबका लिखवा दूंगी कि कौन सा किस रस का है। एक बार आप लोग अपने इस तरफ से प्रयास करना कि आप लोग पता कर पाते हैं या नहीं। तो देखो, रस के लिए मैंने आपको जितने भी उदाहरण अभी तक अंदर करवाए हैं, उन सारे उदाहरणों में जाके वहां पे पहचान कर लेना किस पंक्ति में कौन सा रस है। उसके बाद जो बचेंगे, जो यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हैं, इनको कर लेना, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके दिए हैं उनमें कर लेना कि कौन सी पंक्ति में कौन सा रस आ रहा है। इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको अर्थ के साथ सबको समझा ही दिया है कि अर्थ के साथ तो यही पंक्तियां आपकी दोहराई जाती हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि नया कुछ भी आपके सामने ना आने पाए। आपकी परीक्षा में जो आएगा वही आएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रश्न उत्तर। देखो, रस की छोटी सी पहचान हम देखेंगे। यहाँ पर रस की हमारी क्या पहचान है, जिसमें हमने पढ़ा रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हमारा 2 प्रकार का है। अब एक बात और समझ लीजिएगा कि जो भी पंक्तियां आएंगी उन पंक्तियों में ना आपका जो आता है 2 ही चीजें अधिकतर आती है, मतलब 80% जो प्रश्न आपके आते हैं वो 2 ही चीजों से आते हैं कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है और इन पंक्तियों में स्थायी भाव कौन सा है। तो स्थायी भाव भी आप उसी से पहचान पाते हैं जो उसका रस है। तो यानी रस पहचान में आ गई तो आपको फिर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं 2 पॉइंट को यानी पहचान को रखते हुए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाई है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रति दोनों का स्थायी भाव हो जाएगा। पहचान संयोग की क्या है, रूप सौंदर्य का वर्णन और नायक नायिका के परस्पर मेल मिलाप का वर्णन, तो वो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। वियोग की पहचान हो जाएगी, परस्पर वियोग होगा या नाराजगी का वर्णन होगा, ठीक है। करुण रस में देखेंगे हम, तो करुण रस में हमारा आ जाएगा स्थायी भाव हो जाएगा शोक, पहचान हो जाएगी किसी की मृत्यु, कोई दुर्घटना या गरीबी का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी भी आ जाएगा, तो गरीबी का वर्णन ये हमारा करुण रस में आ जाएगा। नंबर 3 पॉइंट हमारा आता है हास रस। हास रस में स्थायी भाव हो जाएगा हास, पहचान हो जाएगा हंसी आदि का वर्णन, ठीक है। रौद्र रस चौथा हमारा आता है, रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा
क्रोध, और इसकी पहचान हो जाएगी गुस्से या क्रोध आदि का वर्णन। ठीक है, वीर रस की हम बात करेंगे तो स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, और पहचान हो जाएगी देशभक्ति या किसी की वीरता का वर्णन। आगे आता है विभत्स रस। विभत्स रस अगर स्थायी भाव देखेंगे तो जुगुप्सा यानी घृणा, पहचान हो जाएगा घृणा आदि का वर्णन। भयानक रस की बात करेंगे तो स्थायी भाव हो जाएगा भय, और पहचान हो जाएगा प्राकृतिक आपदा या किसी भी प्रकार का डर लगना या मृत्यु का भय होना। अद्भुत रस की हम बात करेंगे, स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय, पहचान हो जाएगा आश्चर्यजनक घटना कोई हो उसका वर्णन। ठीक है, किसी भी तरह की आश्चर्यजनक घटना का वर्णन। शांत रस की हम बात करेंगे तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद, और इसकी पहचान हो जाएगी प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन या वैराग आदि का वर्णन। भक्ति रस में देखेंगे इसका स्थायी भाव होगा ईश विषयक रति, और पहचान हो जाएगा किसी ईश्वर या गुरु के प्रति प्रेम या श्रद्धा भाव का वर्णन। वात्सल्य रस की हम बात करेंगे, स्थायी भाव हो जाएगा इसका संतान विषयक रति, इसमें पहचान आ जाएगी ममत्व यानी ममता या बच्चे के क्रियाकलाप आदि का वर्णन। तो ये हमारा वात्सल्य में हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया। अब कुछ प्रश्न हैं तो रस से संबंधित। हाँ जी, क्या सहायक, क्या IMP? हे भगवान, पहले तो मतलब IMP इतना शॉर्ट बोलते हो भाई। ठीक है मैं कह रही IMP कौन सा, ये कौन सा कोड है भाई? हाँ तो बेटा ये पूरा आपका IMP है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। रस आपका 11 है, 11 के 11 रस आपको पूर्णतः करने हैं, और इसमें हम किसी भी पॉइंट को ये नहीं कह सकते कि श्रृंगार इंपॉर्टेंट है कि करुण इंपॉर्टेंट ना। रस में से एक प्रश्न आना है आपका, एक प्रश्न, और वो कहीं से भी आ सकता है, तो इसमें महत्वपूर्ण वाला नहीं है। अलंकार के लिए है, अलंकार मैंने बता दिया कि ये होता है। ठीक है, और बाकी छंद के विषय में चलो वो तो अब कल से शुरू होगा हमारा छंद। देखो यहाँ पर प्रश्न है, कैसे प्रश्न आएंगे देखो आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? 8। ठीक है, इसमें उत्तर हो जाएगा 8। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। तीसरा पॉइंट आता है, किसे काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व कहा गया है? रस को कहा गया है। हिंदी नाटक काव्य में रसों की कुल संख्या है, हिंदी नाटक काव्य में 9, नाटक काव्य में बताया 9 होगा। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या 11, ये 11 होगी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? कह रहा है वैराग, क्षमा, दया या निर्वेद, तो इसमें आ जाएगा निर्वेद। अब पॉइंट नंबर 7, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कह रहा है कि जब मैं, इस मैं का मतलब अहंकार, जो मेरे अंदर अहंकार था तब हरि यानी ईश्वर नहीं था, अब हरि है तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलते देखा तो मेरा सारा अंधकार मिट गया। तो इसमें ईश्वर के प्रति बात हो रही है, तो हमारा रस कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस। अब मान लो कि ना पता चले किसी कारण से, आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो इतने में देखो कि वियोग श्रृंगार का मतलब होता है किसी के विरह वर्णन की बात हो रही है, लेकिन इस पंक्ति में तो कोई विरह वर्णन की बात नहीं है, तो आप इसे काटेंगे। वीर में क्या होता है? किसी के साहस की वर्णन होता है, लेकिन यहाँ कोई साहस नहीं दिखाया जा रहा। वात्सल्य में संतान का वर्णन होता है, लेकिन यहाँ संतान का वर्णन नहीं है, तो बचता हमारा क्या है? भक्ति रस। तो आप क्रॉस विधि से भी अपना सकते हैं। पंक्ति को अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको उसका भाव समझ में आने लगता है। जैसे पॉइंट नंबर 8 देखो, पंक्ति कह रही है कंकण कनिकनि नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, श्रृंगार है, वीर रस है, अद्भुत रस है। अब जैसे मान लो ये पंक्ति आ गई, आपको अर्थ नहीं पता है, तो आप इस पंक्ति को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कह रहा है, अब देखो शब्दावली याद करोगे तो ये सारी चीजें पता रहेगी। तत्सम तद्भव जब में आप पढ़ने लगते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो कंकण, कंकण तत्सम शब्द है कंगन का। ठीक है, अगर आपने तत्सम तद्भव में ये जोड़ा पढ़ा हुआ है और ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, कंकण का तद्भव बताइए। कंगन, कणकणी चूड़ियों के लिए कहा गया है। नूपुर माने घुंघरू होता है, ठीक है, नूपुर। धुनि यानी आवाज, सुन। अब आपको इतना पता चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कंगन, चूड़ी और घुंघरू की आवाज सुनी है, इतना पता चल गया। अब ये बताओ कि क्या वात्सल्य में चूड़ी और कंगन इन सब की आवाज से कोई लेना देना है? नहीं, तो ये कट जाएगा। वीर में है? नहीं। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य है? चूड़ी की आवाज सुनाई दे रही है तो कोई आश्चर्य है? नहीं। अब पंक्ति कह रही है कि कंगन और चूड़ियों की, घुंघरू की आवाज को सुनकर राम के हृदय में प्रेम का भाव जागृत हुआ है।
और कहते लखन सन राम हृदय गुनी, राम के हृदय की आवाज को समझकर लक्ष्मण ने कहा है। क्या कहा है? वह पंक्ति है जिस समय सीता से राम पहली बार मिले थे वाटिका में, उस समय का ये दृश्य है। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। चलो देखो, अब पंक्ति हमारी कहती है आगे, अगला प्रश्न, यशोदा हरि पालने झुलावे वात्सल्य हो जाएगा, ये तो अभी हमने किया है। 10वां प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, अब देखो 11वां प्रश्न ध्यान से पढ़ना। पंक्ति कह रही है रसोत्पत्ति में जिसके मन में भाव जगा है उसे क्या कहते हैं? विषयालंबन, आलंबन, आश्रय आलंबन, उद्दीपन। हम 10-11 बार पढ़ चुके हैं, जिसके मन में भाव जगा है वो कौन है? आश्रय आलंबन। ठीक है, आगे पंक्ति कहती है गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। अब यहाँ पे कह रहा है कि गुरु गोविंद तो दोनों एक ही हैं, यानी जो गुरु है वो ईश्वर का दूसरा आकार है। अब इतनी बात समझ में आके आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा रस हमारा होगा, तो इसमें भक्ति रस होना चाहिए। ठीक है, अब भक्ति रस हमारा विकल्प में नहीं है क्योंकि गुरु के प्रति भक्ति भावना की बात हो रही है। तो जब हमारे अगर कभी आपको ऐसा पता चले कि पंक्ति में आपको भक्ति रस मिल रहा है और विकल्प में आपको भक्ति रस नहीं मिल रहा, तो आप देखो कि कहीं विकल्प में शांत रस तो नहीं दे रखा, क्योंकि जब तक भक्ति रस की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक उन पंक्तियों को किस में रख दिया जाता था? शांत रस में। तो इसलिए फिर उसका उत्तर क्या हो जाएगा? शांत रस। समझ गए ना? अब देखो पॉइंट नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक के उत्तर देने हैं। पंक्ति कह रही है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी। पूरी कहानी सुनाई थी। ठीक है, डॉट 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 बातन भुरई राधिका भोरी, पूरी पंक्ति पता है। अब इसमें से 3 प्रश्न हैं आपके। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? क्या हो जाएगा? श्रृंगार। उपर्युक्त पंक्तियों में श्याम कौन है? विषयालंबन, आलंबन, आश्रयालंबन, उद्दीपन। तो श्याम के मन में भाव जगा है, तो श्याम के मन में भाव जगा है तो क्या हो जाएगा? आश्रयालंबन। आगे पंक्ति कहती है उपर्युक्त पंक्तियों में संचारी भाव क्या है? विषाद है, चिंता है, जिज्ञासा है, प्रेम है। बड़ी जल्दी प्रेम आ गया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, ये जिज्ञासा है मन में। ठीक है, तो पहला जो है ये ध्यान रखना पंक्ति में, तो जिज्ञासा है। प्रेम की बात तो हुई नहीं है उसमें, एक दूसरे पे और वो कहते हैं ना ताना उल्हाना देना शुरू हो गया। हमने तो सुना है तुम चोरी करते फिरते हो, वो कह रहे हैं तुम्हारा क्या चोरी कर लिया हमने। इसमें कहाँ पे प्रेम वाली बात हो गई? वहां पे जिज्ञासा है। ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों में शाम का गौरी से पूछताछ करना, ये क्या है? स्थायी भाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, उद्दीपन है। अब कैसे पहचान करोगे कि कृष्ण ने जाके राधा से पूछताछ की है? तो ये आश्रय है कृष्ण, तो आश्रय की चेष्टा है वो। तो आश्रय की चेष्टा क्या होता है? आश्रय की चेष्टा क्या है? अरे अनुभव है, 10 बार पढ़ा चुकी हूँ। आश्रय की चेष्टा अनुभव। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है ना। अब वापस आ जाओ फ्लैशबैक से, अब यहाँ पे चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, तो शाम का गौरी से पूछताछ करना एक तरह से वाचिक अनुभव है। कृष्ण ने जाके राधा से पूछा है पूछत क्या श्याम कौन तू गोरी, तो ये उनकी क्रिया प्रतिक्रिया है ना, आश्रय की, जिसके मन में भाव जगा है। तो क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। बहुत आराम से मैंने तुम लोगों को समझाया है हर एक पॉइंट को। अगर नहीं फिर भी लगता है तो आप प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पढ़ सकते हो ऑनलाइन अपने घर पे जाके। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस का, श्रृंगार का, दोनों का, या दोनों का नहीं? दोनों का। ठीक है, भक्ति रस का भी और श्रृंगार का भी। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ठीक है, निम्न पंक्तियों में जनक तन्या क्या है? ठीक है, पंक्ति दी हुई है, प्रश्न किया गया है निम्न पंक्तियों में जनक तन्या क्या है? अब पंक्ति क्या कह रही है? कंकण कनिकनी नूपुर धुन सुन, कहते लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहीं कीनी, तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। अब विकल्प आपको दिया है, अनुभाव है, आश्रय है, विषयालंबन है, उद्दीपन है। अर्थ समझा देती हूँ आपको, बता दे, यहाँ पे आपको समझना है। पंक्ति कह रही है, देखो मानहु शब्द आ जाने से आपको पता चलता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ये पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कभी कभी आ जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंगन और चूड़ियों और नूपुर की धुन को सुनकर राम के हृदय में प्रेम का भाव जागृत हुआ है। अब राम के हृदय में प्रेम का भाव किस तरह से जागृत हुआ है? मानो मदन, मदन किसका पर्यायवाची है? किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कामदेव। ठीक है, किसका? कामदेव का। तो ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने दुंदुभी बजा दी हो और उसकी मनसा यानी इच्छा पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेने की हो। अगर कामदेव के मन में यह इच्छा उत्पन्न हो जाए कि उसे पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, तो पूरे विश्व में कैसा माहौल होगा?
प्रेम का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? प्रेम का, क्योंकि कामदेव है, कामदेव की लीला वही है, तो उन्होंने ऐसा दिया है, प्रेम का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। वैसा ही भाव राम के हृदय में उत्पन्न हुआ है। उस भाव को समझकर कहत लक्ष्मण ने कहा है, तात जनक तन्या यह सोई। तात है बड़े भैया, तात माने पिता भी होता है, तात माने बड़े भैया भी होता है। ठीक है, हे बड़े भैया, ये जनक तन्या जनक की पुत्री है, और धनुष यज्ञ यही कारण हुई। और ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है ये इसी के कारण हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि जनक तन्या कौन हो गई? राम के हृदय में भाव जग रहा है, आश्री आलम राम हो गए। किसके कारण मन में भाव जगा है? जनक तन्या के कारण मन में भाव जगा है। तो जनक तन्या क्या हो गई? विषया आलम्बन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विषय आलम्बन। पूछा है ना जनक तन्या क्या है। तो चलो आगे पंक्ति कहती है, अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, अधोमुख रहत उरद नहीं, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास रस है, करुण रस है, वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। पंक्ति कह रही है अति मलिन ब्रस भानु कुमारी। ब्रस भानु की जो पुत्री है यानी राधा रानी अति मलिन, बहुत ही उदास हो गई हैं। अधोमुख रहत उरद नहीं, डॉट 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 आगे, उन्होंने अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं है। कैसे हो गई हैं? ज्यो नलिनी हिमकर की मारी, जिस तरह से कोई एक कमलनी, हिमकर मतलब जो बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरने के कारण कोई कमलनी अगर सूख जाए, मुरझा जाए, बिल्कुल वैसे ही क्या हो गई है? राधा हो गई हैं। तो अब यहाँ पे इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हाँ? वियोग। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। चलो, वीरों का कैसा होगा बसंत। इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति कहती है वीरों का कैसा होगा बसंत। बसंत समझते हो क्या होता है? बसंत का मौसम होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं का समय। तो कहते हैं वीरों के लिए बसंत कैसा होगा? वीरों के लिए बसंत उनकी तलवार ही चलाने होता है, यानी तो इसमें जो भाव है वो वीरता का ही भाव है, इसीलिए वीर रस होगा इसमें। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। रसोत्पत्ति में ये तो हमने कर लिया ना। कौन सा प्रश्न किया हमें लास्ट? हमने 20 किया था ना, तो 20 किया था, 22 किया था, फिर से आ रहा है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। अनुभाव अभी तो बताया है। ठीक है, अनुभाव कहलाती हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भक्ति रस होता है, लेकिन विकल्प के अनुसार हमें क्या लगाना होगा? शांत रस। हाँ जी, दोनों दिए होंगे तो भक्ति लगाओगे, बताया तो। सुनते नहीं हो पहली बात। निम्न पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है? उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुव मन की छाई। हे उदो, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वो यमुना का सुंदर किनारा और वो पेड़ों की छाया, वो सब मुझसे भुलाए नहीं जाते। अब आपको बताना है वो यमुना का सुंदर किनारा इस पंक्तियों में क्या है? आश्रय आलंबन है, उद्दीपन है, संचारी भाव है कि विषय आलंबन है? बालक, विषय आलंबन सजीव होता है। यमुना का किनारा निर्जीव है, और निर्जीव क्या था विभाव में? उद्दीपन। सब फ्लैशबैक में रह के निकाला है तुम लोगों ने, है ना। हमने पढ़ा था ना विभाव। विभाव में 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन सजीव होता है, आलंबन में 2 हो गए, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, तो उसमें सजीव है। अब यमुना का किनारा सजीव तो नहीं है ना, तो वो परिस्थिति है, वो स्थान है। ठीक है, वो दृश्य है, तो वो दृश्य है, स्थान है, वस्तु है, तो वो उद्दीपन हो जाएगा। समझ गए ना। चलो, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखो पहले विकल्प को ध्यान से देखो। रति है, प्रेम है, ममता है, संतान विषयक रति है। तो जब रति और संतान विषयक रति दोनों होंगे तो उत्तर क्या होगा? संतान विषयक रति। अगर संतान विषयक रति विकल्प में नहीं होता है तो उत्तर क्या होगा? रति। समझ गए ना। हाँ जी, ध्यान रखना इस बात को। चलो, ममता नहीं होगा, ममता कभी नहीं इसमें। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? रौद्र रस को, श्रृंगार को, करुण को, वीर को? श्रृंगार रस को। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रस नहीं है ये। सूरज, संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, शोक, हास, रति। रति। चलो, तीसरा पॉइंट, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के?
याद कर लो भक्ति रस के, ठीक है। बिहारी जी वही है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात, जो पंक्ति हमने पढ़ी थी, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो वो रीति काल के कवि हैं, और रीति काल जो है वो पूरा रस से रति से भरा हुआ है, ठीक है, यानी श्रृंगार से भरा हुआ है, तो श्रृंगार रस के कवि हैं। आगे पंक्ति देखो, शोभित कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणुतन मंडित मुख दही लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? श्रृंगार, हास, करुण, वात्सल्य, वात्सल्य हो जाएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो पहले हम रस जानेंगे कि रस कौन सा है इनमें। इसमें करुण रस है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो पंक्तियां है ना, उस नायिका का पति की मृत्यु हो गई है, उस समय ये वियोग किया जा रहा है, इन पंक्तियों को फिक्स कर लेना। तो इसमें करुण रस होगा, और करुण रस का क्या हो जाएगा फिर? शोक, ठीक है। आगे पंक्ति कहते हैं, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? किलक अरे मैं नेह निहारूं, यानी पंक्ति कह रही है कि जब भी ये बच्चा किलकारी मारता है तो मैं इसको बस निहारता ही रह जाता हूं, क्योंकि इसके जो आगे के 2 दांत दिख रहे हैं इनकी चमक पर मैं मोती वार सकता हूं। तो बताओ अब कौन सा हुआ? वात्सल्य है, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, ठीक है। ऊधो मोहि ब्रज विसृत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुमन की छाई। इनमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ध्यान रखना, ये पंक्तियां ऐसी हैं कितनी बार पूछी जाती हैं। पहले पूछा कि इसमें हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है, ऐसे करके पूछ लिया। फिर अभी पूछा है आपसे कि कौन सा रस है, तो आपको दिया है श्रृंगार। फिर कभी ऐसा पूछ सकता है कि संयोग है कि वियोग है, तो क्या होगा? संयोग होगा कि वियोग? वियोग होगा, क्योंकि कृष्ण जी याद कर रहे हैं कि मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, तो वियोग है, ठीक है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? अद्भुत। अरे उस क्रोध के वजह से उसका तन कांपने लगा है, तो रौद्र रस है ना, किसी के क्रोध का वर्णन हो रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखो इन पंक्तियों को लेकर ना बहुत विवाद रहता है। लोग कह देते हैं कि पति लगा के इसमें लगा देते हैं कि ये श्रृंगार रस है इसमें, जबकि इसमें भक्ति रस होना चाहिए, क्योंकि मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त है, ना कि प्रेमिका। और समझ नहीं आता कि पता नहीं तमाम लोग क्यों कहते हैं, इस पे इतना विवाद रहता है। सब कहते हैं कि श्रृंगार में वासना है। भाई राधा और कृष्ण है प्रेमी प्रेमिका, मीरा और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका नहीं है, मीरा उनकी भक्त हैं और वो भक्ति के भजन गाती हैं। तो मीरा की पंक्तियों में जो है वो हमारा भक्ति रस होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं के हिसाब से आपको इसमें भक्ति रस लगा देना है, ठीक है। हाँ, आप भक्ति रस लगा के आइएगा, क्योंकि तमाम लोग जो है वो भक्ति रस ही बताते हैं। अब मान लो सॉरी श्रृंगार रस, मैं गलत बोल गई। इन पंक्ति में आपको क्या लगाना है? श्रृंगार लगाना है। लेकिन आपको पता है कि मीरा के भजन जो है उनमें पंक्तियों में जो है वो हमारा भक्ति रस ही होता है, पर फिर भी इसमें गड़बड़ करते हैं, श्रृंगार लगाते हैं, तो श्रृंगार ही लगाना। आगे देखो पंक्ति दी हुई है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन भी दिखा देते हैं हम, लास्ट है ये इसलिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, करुण रस है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि अद्भुत हो जाएगा। अच्छा, कौन सा इसमें अलंकार कौन सा है? अथवा वाला है, अथवा वाला, अथवा वाला, अथवा वाला कौन सा था बताओ, कौन सा था अथवा वाला? मैंने कहा था ना, अथवा या तो ये या तो ये, जहां पे संदेह बना रहेगा वहां पे अथवा आएगा। अब हिंट दी है, जहां संदेह बना रहेगा, अरे संदेह अलंकार, जहां शक बना हुआ है, शक है कि ये है या ये है, तो जब शक बना हुआ है संदेह अलंकार है, ठीक है। तो उसमें अलंकार क्या है? संदेह अलंकार। लेकिन अब रस क्या है? ध्यान रखना, संदेह अलंकार में अद्भुत रस होगा, मैंने बताया था, क्योंकि उसमें हमें आश्चर्य ही उत्पन्न होगा। जैसे कहा पाप हुआ या पुण्य है, तो वहां पे हमें आश्चर्य हो रहा है, क्या बताएं भाई क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कि है कि, तो इसमें क्या हो जाएगा? अद्भुत। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या हो जाएगा? उत्साह, ठीक है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जियात। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? वात्सल्य कौन बता रहा? अरे श्रृंगार होगा, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे कहा जाता है? शांत रस को 9वां रस कहा जाता है, ठीक है। 33 ही लगाना है।
और 34वां रस कौन सा है, ये छल लगाना है। ये प्रश्न ऐसे बन के आते हैं, ठीक है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत रस का। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? बताओ कैसे सोचोगे? वीर रस कौन कह रहा है? वियोगिनी शब्द दिया है ना, इससे पहचान सकते हो कि वो विरह में है, ठीक है। यानी पंक्ति नायिका कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, अपनी सखियों से कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं वियोग में हूं, यानी मेरा जो प्रेमी है वो मेरे पास नहीं है, तो कुछ तो दया विचारो, मतलब मेरी स्थिति पर कुछ तो दया करो। तो इसमें क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। आगे पंक्ति कहती है विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? विश्व में आश्चर्य। विभत्स में कैसे हो जाएगा? अद्भुत में होगा, अद्भुत में, ठीक है। विभत्स में क्या होगा? जुगुप्सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अद्भुत। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा?